हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। उसको समझने से पहले हमको माइटोकॉन्ड्रिया को समझना पड़ेगा। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बाद वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो बीच वाला वाइट कलर का स्पेस है ये मैट्रिक्स है। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होती कहाँ है? वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं वन कैरियर से अनदर कैरियर के अंदर। अब ये कैरियर क्या है इसको हम बाद में समझेंगे। उसके बाद क्या होता है, एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट डेवलप होता है जिसकी वजह से हमको एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब ईटीसी का मतलब ही होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन करवाना। इलेक्ट्रॉन कैरियर इन्वॉल्व इन इनर मेम्ब्रेन। ये जो कैरियर हम बात करते हैं अब उनको देखेंगे। 5 तरह के कैरियर होते हैं। पहला कैरियर होता है एफएमएन फ्लेमिन मोनो डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी फ्लेमिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफईएस आयरन सल्फर प्रोटीन, कोएंजाइम क्यू, इसको यूबिक्विनोन क्यू भी कहते हैं, ये जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। 5 तरह के साइटोक्रोम भी प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। पहला है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और A3। 5 तरह के कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजनेज यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 3 यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेटेज। ये जो 5 कॉम्प्लेक्स हैं 1 to 5, इनके लास्ट में एज आ रहा है। एज का मतलब ही एंजाइम होता है। इसका मतलब ये पांचों एंजाइम है, और एंजाइम हमें पता है कि प्रोटीन नेचर के होते हैं। अभी जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स था 5, इसका नाम ATP सिंथेटेज है जो कि 2 सब यूनिट का बना है। F नोट जो है इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और जो F1 है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। प्लीज बी पेशेंस, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट पेज पे है। होप सो यू लाइक इट। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म। लेफ्ट साइड हमने देखा था कि माइनस रिप्रेजेंटेशन होती है और राइट साइड पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन होती है। ये तो हम मैथ में भी देखते आए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें हमने ये बात कर ली कि कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, कैरियर इन्वॉल्व है, बट ये होता कैसे है ये हम देखते हैं। उसको देखने से पहले हमको फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये जो फोल्डेड सा स्ट्रक्चर है ये इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये जो बीच वाला जो इसके अंदर डॉट डॉट है ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये होता कैसे है। प्लीज़ बी पेशेंट एंड लिसन केयरफुली। अगर आपने अब यहाँ से नहीं समझा तो ये आपको ईटीसी कभी नहीं आएगी। जैसा कि हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को समझने में कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। यहाँ पे भी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में आउटर मेम्ब्रेन बता रखी है ऊपर वाली ब्लैक, बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, फिर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसा हमें पता है कि ईटीसी कहाँ पे होती है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 2 मैंने नीचे बना रखा है, ये होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही है। कॉम्प्लेक्स 1 को अब हमें देखना है नेगेटिव फॉर्म में है, और जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो हमको पता राइट साइड है जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है। अब देखो कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसको समझो कि एक डब्बा है। क्या है? डब्बा। डब्बे के अंदर है कंचे। कंचे मतलब कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से हैं? एफएमएन और एफईएस। अब क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर ये तुमको क्रेब साइकिल लिखा होगा। क्रेब साइकिल में एंड प्रोडक्ट NADH2 होता है। NADH2 ब्रेक डाउन होता है 2 इलेक्ट्रॉन में, 2 हाइड्रोजन में, NADP पॉजिटिव में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं कॉम्प्लेक्स 1 में एंटर करेंगे,
किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है? FMN। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FMN। क्वेश्चन आता है ये नीट के पेपर में और MSc एंट्रेंस में भी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FMN। अब बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? FES के पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? कोएंजाइम Q के पास। अभी जो जानने के बाद क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स 1 से 4 हाइड्रोजन पंप आउट होते हैं मैट्रिक्स से। कहाँ पे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। अभी 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच चुके हैं भाई? कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q क्या करता है? कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर पास करता है, ना कि कॉम्प्लेक्स 2 को। कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन भेजेगा कॉम्प्लेक्स 3। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 क्या है? डब्बा। डब्बे के अंदर क्या है? कंचे। कंचे मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 में? साइटोक्रोम बी। बी के बाद कौन? FES। FES के पास कौन? साइटोक्रोम C1। इलेक्ट्रॉन जाएंगे B के पास, फिर जाएंगे FES के पास, फिर जाएंगे साइटोक्रोम C1 के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पे जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ये भी क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को पंप आउट करेगा। कहाँ से? फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसने 4 इलेक्ट्रॉन पंप कर दिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C किसके पास भेजेगा? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 क्या? एक डब्बा। डब्बे में है कंचे। कंचे क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास एंटर करेगा? साइटोक्रोम A1 के पास। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम A3 के पास। फिर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 हाइड्रोजन पंप आउट करता है। कितने करता है पंप? 2 हाइड्रोजन। कहाँ से? फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? साइटोक्रोम A3 के पास। अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यही हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो प्रेजेंट है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाएंगे जो कि मैट्रिक्स में इवॉल्व हो जाएंगे। अब क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन जो कि कॉम्प्लेक्स 1 ने किए, 4 हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 3 ने दिए और 2 हाइड्रोजन किसने दिए? कॉम्प्लेक्स 4 ने। अब ये क्या हो रखा है कि एक ग्रेडियंट डेवलप हो रखा है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। तो ये बहुत सारे हैं और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ही नहीं। कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहेगी। अब स्पेस के अंदर ज़्यादा है, मैट्रिक्स में कम है, तो क्या होगा? स्पेस वाले आयंस मूव कर जाएंगे मैट्रिक्स में। किसके द्वारा? लास्ट कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? ATP सिंथेटेस। अब ये सारे आयंस स्पेस वाले एंटर करेंगे ATP सिंथेटेस के अंदर और कहाँ जाएंगे? मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में चलेंगे। मैट्रिक्स में ADP होता है। ADP और ये आयंस क्या करेंगे? ATP को जनरेट कर देंगे। ATP को जनरेट करवाना ही क्या था हमारा? ETC। ETC का एम ही क्या है? ATP बन जाए, हमको एनर्जी मिल जाए। एनर्जी हमारी किस फॉर्म में मिलती है? ATP की फॉर्म में। चलो ये काम तो खत्म। कॉम्प्लेक्स 2 तो रह ही गया। अब कॉम्प्लेक्स 2 को देखते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, पर जब हमारी ETC FADH2 से स्टार्ट होती है तो कॉम्प्लेक्स 2 का काम होता है। अब FADH2 ब्रेक डाउन होता है 2 इलेक्ट्रॉन में, 2 हाइड्रोजन में, FAD में। 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे इस डब्बे में। डब्बे में है कंचे। कंचे क्या है? एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन को लेना ही इनका काम है। FADH2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन FES के पास जाएंगे। FES के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कोएंजाइम Q के पास, जो कि इनर मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है कोई भी हाइड्रोजन को पंप नहीं करता है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास गए हुए हैं? कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या है? कंचे। कंचे एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर किसको लेंगे? इलेक्ट्रॉन को लेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? साइटोक्रोम B के पास, FES के पास, फिर जाएंगे साइटोक्रोम C1 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 फिर से पंप आउट करेगा मैट्रिक्स से। कहाँ पे? स्पेस के अंदर 4 हाइड्रोजन आयन को। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच चुके हैं? साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C फिर से किसको देगा? साइटोक्रोम A1 के पास। फिर से किसको देगा? A3 के पास। अब ये कॉम्प्लेक्स 4 फिर से 4 आयन 2 आयन को पंप करेगा। कहाँ से? मैट्रिक्स से। कहाँ पे? स्पेस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच चुके हैं? A3 के पास।
A3 के पास ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन हमारा क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। दो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेंगे, वाटर मैट्रिक्स में इवॉल्व हो जाएगा। अब क्या होता है, स्पेस के अंदर फिर से आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मैट्रिक्स में कम है, यहाँ पे फिर से ग्रेडियंट डेवलप होगा, स्टेबल स्टेट में आना चाहेंगे, फिर से ये सारे आयन्स मूव कर जाएंगे कॉम्प्लेक्स 5 से मैट्रिक्स के अंदर और एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। एटीपी और ये हाइड्रोजन आयन सारे मिलके क्या बना देंगे? एटीपी। पर ये जो एटीपी बनी है FADH2 से, ये एटीपी कम होती है किस वाले से? NADH2 से। जो भी एटीपी बनी होती है वो ज़्यादा होती है और FADH2 वाली एनर्जी एटीपी कम होती है। इसको हम लास्ट वाले पेज पे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और कॉम्प्लेक्स आगे लिखे हुए हैं, इसको देख लेना, इजीली लर्न हो जाएंगे आपको। लास्ट पेज पे इसका सम अप कर रखा है। देखो, ऑल हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे और इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाएंगे। किसके द्वारा? एटीपी सिंथेसिस के द्वारा, और आयन को यूज़ करेंगे और फॉर्मेशन कर देंगे एटीपी की। यही हमारा काम था। अब देखो, मैंने तुमको बताया था ETC स्टार्ट होती है NADH2 से, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 2.5 ATP होती है। 4 हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 1 ने निकाले, 1 ATP बनी। 4 हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 3 ने बनाए, 1 ATP बनी। और 2 हाइड्रोजन आयन कॉम्प्लेक्स 4 ने बनाए, 0.5 ATP बनी। कितने आयन्स थे? 10 आयन्स। कितनी ATP बनी? 2.5 ATP। जब ETC स्टार्ट हुई है NADPH2। इफ ETC स्टार्ट होती है FADH2 से, 6 आयन्स कितनी ATP बनाते हैं? 1.5। 4 आयन्स कॉम्प्लेक्स 3 से 1 ATP बनाएंगे, 2 आयन कॉम्प्लेक्स 4 से 0.5 ATP बनाएंगे। टोटल ATP 1.5 ATP सिंथेसाइज होती है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।